पर समाज में जिज्ञासा कई प्रकारों से सामने आती है। हम देखते हैं कि लोग बिना सिर पैर के प्रश्न, बिना सिर पैर की बातें भी करते हैं। कुतर्क की रचना से वह लोगों को मन में भ्रम को उत्पन्न करते हैं। यह सब व्यर्थता भी प्रश्न के माध्यम से आती है, पर वह इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनसे उन्हें किसी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके अंतःकरण में श्रद्धा है, जो कुछ प्राप्त करने की भावना रखते हैं, जिनकी जानने की इच्छा है, उसमें प्रयास करते हैं, जो कुछ समझने, अध्यात्म को समझने जानने की विशेष इच्छा रखते हैं, तत्पर हैं, और संयम जिनकी इंद्रियों में है, उन्हीं के जीवन में श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः। उन्हीं के जीवन में हमें ज्ञान का दिग्दर्शन प्राप्त होता है। उन्हीं के जीवन में हमें ज्ञान की प्राप्ति का पता चलता है। पर कभी कभी इस प्रकार का भी प्रसंग देखने को मिलता है, जहाँ पर श्रोता सुनना भी चाहता है, वक्ता बताना भी चाहता है, पर वह उसे बता नहीं सकता। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि बताइए चाय कैसी होती है, तो आप बताएंगे चाय मीठी होती है। कि वही कितनी मीठी होती है? क्या गन्ने के रस जैसी मीठी होती है कि नहीं, इतनी नहीं। कि गुड़ जैसी मीठी होती है कि नहीं, थोड़ी तीखी भी होती है। क्या तीखी? कैसी तीखी होती है? मिर्ची जैसे? नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि आप उसे यदि समझाना चाहते हैं कि चाय कैसी होती है, तो आप चाय बनाइए, एक कप उसे पिलाइए, उसको संतुष्टि मिल जाएगी कि चाय कैसी होती है। वह समझ जाएगा कि चाय किस प्रकार की होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार चाय का प्रसंग है, उसी प्रकार का ही सनातन धर्म में अध्यात्म का प्रसंग है। अध्यात्म किसी को बताने से उसके अंतःकरण में प्रवृत्त नहीं होता है, ना उसकी शांति उसके अंतःकरण में या संतुष्टि का भाव भी उसके अंतःकरण में नहीं आ सकता, जब तक कि वह स्वयं उसका अनुभव ना कर ले। अध्यात्म आत्मनि अधीते इति अध्यात्म। जिसका आत्मा के द्वारा अध्ययन ना हो, स्वयं व्यक्ति ना करे, तब तक अध्यात्म का अनुभव व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकता है, और उसे समझाना भी इतना सहज नहीं है। किसी व्यास जी ने मंच से कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो हमारे आपके समस्त जीवों के अंतःकरण में चैतन्य शक्ति है, यह उस परमात्मा का ही परम अंश है, जो अविनाशी है। चैतन्यता उसमें है, और वह सहज ही आनंद का घर है, आनंद का स्वरूप है। श्रोताओं ने सुना। किसी भोले भाले श्रोता को यह बात समझ में आ गई कि सभी के अंतःकरण में ईश्वर ही प्रविष्ट है, ईश्वर ही चैतन्य स्वरूप है। कथा समापन होने के बाद वह अपने घर को लौट रहा था। मार्ग में एक पागल हाथी, उसके ऊपर बैठा व्यक्ति
सबको कह रहा था भाई दूर हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया है, गिरा रहा है। लोग मार्ग से हट रहे थे, दूर हो रहे थे, सब बच्चों को लेकर जा रहे थे, अलग हो रहे थे। इस व्यक्ति के अंतःकरण में आया कि इस हाथी के अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर में भी परमात्मा है। तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को, यह परमात्मा परमात्मा का क्यों मारेगा, परमात्मा किसी को क्यों इस प्रकार का कष्ट प्रदान करेगा। इस प्रकार की भावना उस श्रोता बंधु के अंतःकरण में हुई। इस प्रकार की तर्कपूर्ण रचनाओं मन में कर रहा था और हाथी ने पकड़ के उसे फेंक दिया, उसे चोट लग गई। दूसरे दिन वह व्यास जी से मिलने पहुंचा और कहा कि आपने जो कहा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अहम सहज सुख राशि, तो उस हाथी के अंदर भी परमात्मा था, मेरे अंदर भी परमात्मा था, तो उस हाथी ने मुझे क्यों मारा। अब व्यास जी को तो समझाना ही था। उन्होंने कहा कि यदि आपके अंतःकरण में भी परमात्मा था, हाथी के अंतःकरण में भी परमात्मा था, तो जो व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठा था उसके भी अंतःकरण में तो परमात्मा था। जब वो अंतःकरण से परमात्मा कह रहे थे कि भैया तुम दूर हट जाओ, तो तुम्हें हट जाना था। अब परमात्मा की वाणी का निरादर करने के कारण तुम्हें कष्ट प्राप्त हुआ है, अन्य कोई उसका कारण नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने उसे समझाया, बताया। तत्व की बात यह है, कथा का मर्म इतना सहज नहीं है कि वह सभी को सुलभ हो सके या सभी लोग उसको प्राप्त करने के या समझने का सामर्थ्य रखते हों। यह बड़ी तपस्या, संयम और गुरु की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय है कि कभी कभी जीवन में कुतर्कपूर्ण जिज्ञासाएं तो आती ही हैं, जो केवल भ्रम में डालने के लिए, लोग बुद्धि का औचित्य दिखाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए अटकलें लगा के करते हैं। पर कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं जो वक्ता जानता भी है तो भी वह उतने अच्छे से उस भाव को, उस प्रसंग को नहीं समझा पाता है। एक बार हम भांजे के साथ खेल रहे थे। छोटा भांजा, छोटे छोटे बच्चे नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। जैसे रात में सूरज कहाँ चला जाता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तारे कहाँ से आते हैं, तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं, कहाँ छिप जाते हैं। तो भांजे ने कहा, मामा यह बताइए, हम गाय को माता कहते हैं तो भैंस को मौसी क्यों नहीं कहते हैं। अब समझाना भी था, बताइए बताइए आप। तो प्रश्न बड़ा ही सहज है, सरल है, शिक्षाप्रद है। गाय भैंस, गाय स्नान करना पसंद नहीं करती है, गाय कभी काल नहाती है, और भैंस स्नान करती है, उसे गर्मी अधिक लगती है, वह तालाबों में, नदियों में डूबी रहती है, लोरी रहती है। पर गाय नहीं ऐसा करती है। तो इस अवधारणा से गाय के स्नान ना करने से गाय तो अपवित्र ही होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि गाय जब भी
तालाब में, नदी में जाती है, आप ध्यान दिए होंगे, वह अपने जो 2 पैर हैं वो पानी में रखती है। आगे वाले जो 2 पैर हैं उन्हें पानी में रखती है, चाहे उन पैरों में गोबर ही क्यों न लगा हो, क्योंकि गाय का पैर रखना जल में, इसको स्नान की अवधारणा संतों के मुख से सुनी गई है। संत कहते हैं कि गाय यदि पानी में पैर रख देती है, अपने चरणों को, खुरों को रख देती है, तो उसका स्नान मान लिया जाता है। यह जानते हुए भी कि उसके पैर में कीचड़ लग गया है, गोबर लगा है, फिर भी वह पैर रखने से जो है वह गंदा हो जाएगा जल, फिर भी वो 2 पैर रखेगी, फिर पानी पीती है। यह बात स्नान की। फिर गाय माता है और भैंस मौसी क्यों नहीं है? इसका कारण है कि हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में माता को भी, मौसी को भी माँ के समान आदरणीय, पूजनीय माना गया है। मौसी को माँ समान कहा गया है। और माँ बालक को संसार सागर और भव सागर पार कराने की इच्छा रखती हैं। शास्त्रों में ध्रुव महाराज की माता सुमति ने ध्रुव जी को तप करने की आज्ञा दी 5 वर्ष की अवस्था में। श्री सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा करने के लिए कहा। अर्थात हमारे यहाँ माताओं ने पुत्र को ईश्वर प्राप्ति के लिए अवरोध का कार्य नहीं किया। इस संसार सागर से, भव सागर से पुत्र को पार करने की इच्छा रखी है, रखती हैं। पर भैंस के द्वारा हमें यह प्राप्त नहीं होता। जैसे गाय, आपको नदी पार जाना है तो आप गाय की पूँछ को पकड़ लीजिए और मत छोड़िएगा, और आप पकड़े रहेंगे, गाय पार जाएगी और आपको भी ले जाएगी। गाय आपको डुबोएगी नहीं, पार कर देगी। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु के पहले लोग गोदान कराते हैं। मृत्यु के बाद, गरुड़ पुराण होने के बाद भी बैतरणी पार के लिए गाय का दान किया जाता है। और उसमें बैतरणी पार की बड़ा महत्व भी है। गाय का दान करना, गाय की पूँछ पकड़ के ही उसका संकल्प होता है, उसके द्वारा उसे जल में सिंचन किया जाता है। कई विधियां हैं। तो गाय के द्वारा हमारे धर्म मुनि ऋषियों ने इस विचार का चिंतन किया कि गाय के द्वारा हम भवसागर से पार हो सकते हैं, इसलिए माता के समान है, भवसागर को पार कराने वाली है। आप अब भैंस का पकड़िए पूँछ, वह तभी पार जाएगी जब तक आप डूब नहीं जाएंगे। अर्थात जो भैंस है यह हमें डुबाने का कार्य करती है, संसार बंधनों में फंसाने का कार्य करती है, उसी में डुबो देती है। इसलिए भैंस को हमारे यहाँ यम का रूप कहते हैं, यम का वाहन कहते हैं कि यह हमें भवसागर में फंसाने वाली है। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गाय का घी, दूध, दही का सेवन करते हैं, उनकी जो बुद्धि का विकास होता है वो है संसार सागर से
अध्यात्म की ओर प्रवृत्त करता है, उनको जो है अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा भक्ति, सात्विक मति का और विचार बुद्धि का वर्धन करती है। इसलिए उपनिषदों का वाक्य है घृतम वै मेधा, घृत में ही मेधा बुद्धि है। पर भैंस के दूध दही घी के पीने से व्यक्ति बलिष्ठ हो जाता है। बलिष्ठ करने का गुण तो उसमें है, बल को प्राप्त होता है, किंतु उसके सेवन करने से उसके जीवन में उसे भवसागर से या बुद्धि का विवर्धन, विवेक का विवर्धन, सात्विक श्रद्धा का अंतःकरण में उत्पन्न होना, सात्विक मति उसके जीवन में नहीं आती है। अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह शोध करके बताया है, नई घटना है अभी के लिए, कि जो बचपन में गाय का दूध दही घृत का पान करते हैं, उनके जीवन में मदिरा इत्यादि अभक्ष्य भोजन और अपेय पान करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अर्थात उनका जो विचार है, तामसिक भोजन की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वह तामसिक भोजन करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए लोगों को गाय के ही दूध दही घी का पान अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में सात्विकता उत्पन्न हो। हमारे कहने का अभिप्राय किसी भी प्रकार से लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं है। भैंस भी हमारे यहाँ जगह जगह पर्वों पर भैंस की भी महिमा है। जैसे हर छठ में मध्य भारत के लोग भैंस के ही सभी दूध दही गोबर घी का प्रयोग करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जहाँ बल की आवश्यकता है और जहाँ बुद्धि की आवश्यकता है, उसमें गाय भैंस दोनों का ही संयोजन हमारे जीवन में है। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का निरादर कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, पर हम अपने जीवन में सात्विकता, सुसंस्कारता, संस्कृत निष्ठता और जीवन में समृद्धि, शांति, सुसंपन्नता चाहते हैं। घर में सामंजस्य, सामाजिक समरसता, सहयोग की भावना को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में गाय आदरणीय है और हमें गाय के ही दूध दही घी इत्यादि के द्वारा निर्मित पदार्थों का सेवन करने से हमारा जो भोजन है वह पवित्र होगा। जिसका भोजन पवित्र होता है उसका मन पवित्र होता है, जिसका पानी पवित्र होता है उसकी वाणी पवित्र होती है। इसलिए हमें गाय की ओर ध्यान देना चाहिए और गाय की उन्नति के लिए कई प्रकार की अनेक संस्थाएं चल रही हैं। यथासंभव उसमें हमें सहयोग देना चाहिए और बड़ा ही सौभाग्य का विषय है इस छोटे से नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण
और वृद्ध वरिष्ठ लोग और इतनी संपन्नता और सात्विकता और एकता इस गांव में दिख रही है, उसके लिए आप सभी आभारी हैं। इसी प्रकार जब तक हो सकेगा यथासंभव आपको मार्गदर्शन, भगवत कथा और भगवत भजन और रामचरितमानस के परम पावन चरित्रों का मार्मिक वर्णन कराया जाता रहेगा। मैं विशेषता आभारी हूँ इस संस्था का, जिसने छोटे छोटे गांव में जाकर भगवत